हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ये फैन फिक्शन पे। गाइस मैं आपके लिए आज ही इज़ माई मम्मी का थर्ड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। गाइस जो आज का जो पार्ट है वो काफ़ी रोमांटिक होने वाला है, काफ़ी सैड भी होने वाला है। सो गाइस इस स्टोरी को आप एंजॉय कीजिए। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो वांगजी है वह वेंग को फाइनली अपने महल ले आता है। अब हम देखते हैं कि अब जो वांगजी है वह वेंग को बगीचे में लेकर आता है। जो बगीचा है उसमें वेंग के मनपसंद फूल लगे हुए थे। अब जो वेंग है वह सब कुछ भूल कर बच्चों की तरह बगीचे में नाचने लग जाता है। वांगजी देखकर मन ही मन मुस्कुरा देता है। अब जो वेंग है उसकी नज़र तालाब पर जाती है जिसमें काफ़ी सारे लोटस जो हैं वह लगे हुए थे। अब जो वांगजी है वह वेंग के पास आता है और उसे पीछे से हग करता है, उसकी ईयर्स को वाइट करता है। फिर वह वेंग के गले की तरफ आता है, उसकी जो खुशबू है उसे स्मेल करता है और उसे किस करता है। वेंग जो है वह कुछ नहीं बोलता है, वह अपनी पलकें झुकाए रखता है। वह बहुत ही शर्मा रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी वांगजी ये देखकर मुस्कुराता है कि जो वेंग है वह शर्मा गया। अब वांगजी है जो बहुत ही नशीली आवाज़ में वेंग से कहता है कि अगर तुम्हें पानी में खेलना इतना ही पसंद है तो आज से मेरे बगीचे के तालाब में खेलना। मैं तुम्हें उसी तरह देखना चाहता हूँ जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और वह कहकर वेंग की गालों को किस करता है। वेंग जो है वह वांगजी का मतलब समझ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। वेंग जो है वह लाल टमाटर की तरह हो गया था। वांगजी फिर से मुस्कुराता है और वह एक ही झटके में वेंग को अपनी गोद में उठा लेता है और तालाब की तरफ बढ़ता है। वेंग अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद कर लेता है क्योंकि जो वांगजी है वेंग को बहुत ही नशीली नज़रों से देख रहा था। अब जो सेवक है मतलब सेवक था वह उसी मूवमेंट में टपकने वाला था, लेकिन वह दूर से अपने महाराज को देख रहा था कि महाराज क्या कर रहे हैं। सेवक का तो मुँह खुला का खुला ही रह गया जब वह उसके महाराज को देखता है। वह वेंग को गोद में लिए हुए थे। अब जो मेड है वह भी वहाँ थी। जो मेड है वह सेवक का मुंह खुला देखकर उसके मुंह में फल ठूस देती है और बोलती है तुम्हें मुंह बंद करके रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे मुंह में कीड़े और मक्खियाँ घुस जाएंगी। अब जो दोनों हैं वह दौड़ लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वांगजी है वह वेंग को तालाब में लेकर आता है और ख़ुद भी तालाब के अंदर आता है। जो वांगजी है उसकी जो ड्रेस है वह भी जाती है जिससे उसकी जो बॉडी है वह विजिबल हो रही थी। अब जो वेंग है वह यह देखकर बेहोश होने वाला था कि तभी जो वांगजी है वह वेंग को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वेंग तो वही अभी भी होश में नहीं था बिल्कुल भी। वह तो अभी भी जो है वांगजी की बॉडी देख रहा था। जो वांगजी वह अपने जो हाथ में है फूल लेकर कहता है, मतलब वेंग की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगे। अब जो वेंग है यह सुनकर थोड़ा सा हंस देता है और सोचता है अपने मन में कि यह मुझसे कितनी बार विवाह करेगी, एक बार तो हो चुका है। अब जो वांगजी है वह जो फूल लिया था वह वेंग के सर पर लगा देता है। अब जो वेंग है वह हाँ में सर हिलाता है। अब जो है उन लोग अपनी दूरी को कम करके एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब जो सेवक है वह फिर से टपक जाता है वहाँ पे। अब जो उन लोग जो किस कर रहे थे एक दूसरे को, अब जो वेंग है वह देखता है मतलब कि द्वार की तरफ देखता है। तो जो सेवक है वह दौड़ता आ रहा था, मतलब कुछ नहीं किया रहा था, सिर्फ दौड़ता आ रहा था। तो उसकी नज़र जैसी सेवक पे जाती है तो वह अपना जो मुंह है वो वांगजी के कंधों के बीच में छुपा लेता है और हंसने लग जाता है खिलखिलाकर। और जो अपने जो उंगलियां हैं उससे इशारा करके बताता है वांगजी को कि कोई जो है वो हमारे बीच आ गया, मतलब कि बगीचे में प्रवेश कर लिया है। अब जो वांगजी है सेवक की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो जो सेवक है वो देखता रह जाता है और वो जो है वो जाके फिसल जाता है और जो वांगजी वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि जैसे कुछ ऐसा मिला। जो सेवक है वह कहता है वांगजी से कि माफ़ करिए महाराज, आपको महल में बुलाया गया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। तो जो वांगजी वह कहता है कि ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अब जो वांगजी वेंग से कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर जो वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब जो वेंग है वह बहुत ही अकेला हो जाता है। वह फिर से छोटे बच्चों की तरह तितलियों के साथ और फूलों के साथ खेलने लग जाता है।
अब जो वांगजी है वह बहुत ही देर में है जो आता है। अब वेंग बहुत ही बोर हो चुका था, उसे नींद आ रही थी। अब जो वांगजी है वह वेंग से बोलता है, वेंग चलो बहुत ही देर हो चुकी है। जो वेंग है वह हाँ में सर हिलाता है। वेंग बहुत ही भीगा हुआ था, वेंग जो है बहुत ही भीगा हुआ था। अब जो वांगजी है वह फिर वेंग को गोद में उठाता है और सीधे अपने कमरे में पहुंचता है और फिर वेंग को नीचे उतारता और बोलता है कि तुम बहुत ही भीगे हुए हो और तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। वेंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। वह कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़ों को खोल रहा हूँ, क्या तुम्हें अपने कपड़े बदलने नहीं हैं क्या? वेंग बोलता है कि यह मैं खुद भी कर सकता हूँ, आप जाएं। अब जो वांगजी वह वहाँ से चला जाता है। अब फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी जो कह रहा था कि वेंग से मैं अपने दूसरे कमरे में सो जाऊँगा, और जहाँ जो वेंग है वह कहता है कि नहीं, आप दूसरे कमरे में सोएंगे तो मुझे जो है रात में बहुत डर लगता है, मुझे डरावने सपने आते हैं। जो वांगजी है वह कहता है कि ठीक है, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। तो जो वेंग है वह कहता है कि आप महाराज हैं, आपको यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो वांगजी वह कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि तुम ज़मीन पर सोने वाले? तो वेंग नामे सर हिलाता है। अब वांगजी कहता है कि तुम क्या चाहते हो, अब हम साथ में सोएं? वेंग हाँ में सर हिलाता है। वांगजी जो है वेंग के पास आता है, उसके गालों को पकड़ता है और बोलता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, जैसा तुम अभी सोच रहे हो वैसा मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं करूँगा, वैसा हमारे विवाह के बाद होगा, समझे? यह सुनकर वेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह वांगजी के हाथ अपने गाल से हटाता है और बोलता है कि महाराज, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। वांगजी अपना चेहरा साइड पर कर लेता है। वांगजी कुछ नहीं कहता, वह मुस्कुराता है और दोनों जो हैं वह सो जाते हैं। ऐसे जो उनके जो दिन होते हैं वह काफ़ी अच्छे से बीत रहे थे। वेंग एक जलपरी है, उसे कभी कभार पानी में जाना पड़ता है, क्योंकि वह जो जलपरी हैं वह पानी के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वह वांगजी तालाब में कभी कभी जाया करता। वेंग को लग रहा था कि वांगजी को सब पता है, पर ऐसा नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता। इधर जो वेंग है, वेंग के जो फादर हैं, वह बहुत ही चिंता कर रहे थे कि वेंग गया तो गया कहाँ। वह 10 दिन से गायब है। हालांकि उनके जो फादर हैं उन्हें ढूंढ रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश की उन्होंने अपनी उम्मीद उनकी जो उम्मीद थी वह टूट चुकी थी। अब हमें 10 दिन और बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांगजी और वेंग की जो है शादी हो रही है, शादी का दिन है। केवल महल ही नहीं, पूरा गुशु राज्य सजाया गया था। वह बहुत ही कि वहाँ के जो लोग थे वह बहुत ही खुश थे। फिर हम देखते हैं कि जो शादी है, जो उनकी शादी है, उसकी जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं। फिर जो है हमें सीधे शादी के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो वेंग है वह बहुत ही डरा हुआ था कि आज रात को होने क्या वाला है मेरे साथ। अब हम वांगजी को देख जो कि आता है और कमरे में आता है, और फिर वह वेंग के पास आता है और बैठ जाता है और वेंग से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा सा उपहार है। वेंग बोलता है, क्या है मेरे लिए, बताएं, मेरा ऑफर क्या है? वांगजी बोलता है, वांगजी कुछ नहीं बोलता, वह अपने हाथ को आगे करता है। वांगजी के हाथ में एक लकड़ी का जो एक बॉक्स था, उसमें एक पेंडेंट था। वेंग है वो बॉक्स को लेता है और उस बॉक्स को खोलता है। उसमें एक पेंडेंट था, जो पेंडेंट था वह उसमें एक चांद बना हुआ था, एक मून बना हुआ था। अब जो वांगजी है वह बोलता है कि वेंग, तुम मेरे लिए चांद के समान हो, तुम चांद से ही बहुत खूबसूरत हो। वेंग फिर से शर्मा जाता है। अब जो वांगजी है वह बोलता है, जैसे तुम चांद हो वैसे ही मैं तुम्हारा सितारा हूँ, अब हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिर जो वेंग की नज़र वांगजी के गले पर जाती है, उसने भी पेंडेंट पहना था जिसमें सितारे बने हुए थे। वेंग को कभी पता ही नहीं चला कि वह वांगजी के प्रेम में कैसे पड़ा। वांगजी पेंडेंट को उठाता है और वेंग को पहना देता है। वांगजी बोलता है, तुम्हारा उपहार तो मैंने दे दिया, अब मेरा उपहार कब दोगे? वेंग बोलता है, कैसा उपहार चाहिए आपको, बताइए। वांगजी बोलता है, मुझे तुम चाहिए। वेंग बोलता है कि मैं तो आपका ही हूँ। वांगजी बोलता है, ऐसे नहीं वेंग,
बोलता है तो कैसे आप। वांगजी जो है कुछ नहीं बोलता है। वांगजी जो है वेंग को बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आता है और बिना कुछ कहे उसे किस करने लगता है। वांगजी जो है वह किस करते करते अपने सारे कपड़ों को खोलने लग जाता है। फिर वह वेंग के कपड़ों को खोलता है और फिर जो है उन लोगों के बीच में जो रोमांटिक सीन है, रोमांटिक मूवमेंट है, वो शुरू हो जाता है। अब हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वेंग और जो वांगजी की जो शादी है उसके 1 महीने हो चुके थे। जो वांगजी वह अपने सेवक को भेजता है कि जाओ वेंग से कह दो कि आज हम घूमने चलेंगे। अब जो यहाँ पे जो वेंग है वह बगीचे के तालाब के पास बैठा हुआ था, वह अपने जलपरी रूप में था। तो जो सेवक है वह जो है बगीचे में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि जो वेंग है वह एक जलपरी है। उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। फिर वो जल्दी से दौड़कर महाराज के पास जाता है, वांगजी के पास जाता है, कहता है कि महाराज आप मेरे साथ चलिए, मतलब कि जल्दी से चलिए। वांगजी जो है अपने सेवक से पूछता है पर कहाँ। तो जो उसका जो सेवक है वह कहता है कि आप चलिए, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब जो वांगजी और जो उसका जो सेवक है वह बगीचे में पहुँच जाते हैं और जो उसका जो सेवक है वह इशारा करके बताता है कि देखिए जो हमारे जो प्रिंस हैं वह क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे दिखते हैं, उनकी असलियत क्या है। तो वांगजी देखता है वेंग की तरफ तो वह देखता ही रह जाता है। उसकी जो आंखें फटी की फटी रह जाती है। साथ ही साथ उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि यह सच्चाई मुझे वेंग ने क्यों नहीं बताई, जबकि हमारे शादी को 1 महीने हो चुके हैं। उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया। वह बताता भी तो मैं उससे उतना ही प्रेम करता, लेकिन उसने मुझे यह क्यों नहीं बताया। वांगजी जो है उसे बहुत ही मतलब ज़ोर से चिल्लाता है वेंग, और जो वेंग है वो पीछे मुड़ता है और तो देखता है कि जो वांगजी है वह खड़ा हुआ है। वह सोचता है कि वांगजी को हुआ तो हुआ क्या। वेंग जो है वह खड़ा होता है और अब जो वांगजी है वेंग की तरफ बढ़ता है। अब वह वेंग के पास आता है और वेंग से मतलब वेंग बोलता है महाराज आपको क्या हुआ। वांगजी बोलता है क्या हुआ, हमारी शादी के 1 महीने हो गए हैं, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। वेंग बोलता है महाराज कैसा सच। वांगजी बोलता है कि यही कि तुम एक जलपरी हो, तुमने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया है, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। महाराज अब जो वेंग है वह बोलता है कि ऐसा नहीं है महाराज, मैंने आपसे यह नहीं छिपाया कि मैं एक जलपरी हूँ। वांगजी बोलता है झूठ, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। वेंग कुछ नहीं वेंग बोलने वाला था कि तभी वांगजी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ना चाहते हुए भी वेंग से कह दिया कि जाओ, चले जाओ यहाँ से जहाँ से तुम आए थे, तुम बहुत ही बड़े झूठे हो। अब जो वेंग है वह ये सुनता है तो उसके दिल को बड़ी ही ठेस पहुँचती है। उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वांगजी बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुमने सुना नहीं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वेंग जो है वह रोते रोते वहाँ से चल जाता है और वांगजी वेंग को एक बार फिर देखता है और फिर वह अपने कमरे में सीधे पहुँच जाता है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।